गुड मॉर्निंग गाइस। मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन पे। गुड मॉर्निंग गाइस। मैं कन्हैया कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी पे। गाइस आज है 3 जुलाई 2021 और डेली करंट अफेयर के सेशन में ये अगला वीडियो है। 1 जुलाई 2021 से ये सेशन शुरू किया गया है। BHU एकेडमी पे इसके पहले वीकली करंट अफेयर का सेशन आता था, उसी के स्थान पर अब इसको डेली करंट अफेयर के सेशन में बदल दिया गया है। और आज 3 जुलाई 2021 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उसको डिस्कस किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले इसके पीछे वाले वीडियो में, जिसमें 2 जुलाई 2021 के वीडियो में एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, जिसमें था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में टाइप करना था। इसमें फिनलैंड प्रथम स्थान पर था और इसमें भारत का स्थान था 139। पूरे 149 देशों में भारत का स्थान 139वां था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अतिरिक्त प्रमुख निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। प्रवीण सिन्हा, मोहन राकेश, जसवंत सिन्हा, अतुल अग्निहोत्री। तो इसका सही जवाब है प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा को हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का अतिरिक्त प्रमुख निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। CBI के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा ने ऋषि कुमार शुक्ला के रिटायरमेंट होने के बाद एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ये 1998 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। बात CBI की आ गई तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। CBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस समय वर्तमान में निदेशक हैं CBI के सुबोध कुमार जायसवाल। याद रखिएगा ये निदेशक हैं और इनको एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया है। इनको अतिरिक्त प्रमुख निदेशक बनाया गया है। जो ये प्रवीण सिन्हा है इनको अतिरिक्त प्रमुख निदेशक बनाया गया है और इसके पहले से ही निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में होने वाले साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू की प्रक्रिया को हटा दिया है अर्थात रद्द कर दिया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों की परीक्षा में होने वाले भर्ती में जितने भी इंटरव्यू होते थे उसको खत्म कर दिया है। इसकी घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार ने 26 जून को ही की थी। आंध्र प्रदेश में अब जितने भी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगे, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग में भी अब इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है उसको हटा दिया गया है। बात आंध्र प्रदेश की आ गई तो आंध्र प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट GK बनते हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश से ही अलग किया गया था इसको, तेलंगाना को, और इसको भी राज्य का दर्जा दिया गया 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है हैदराबाद, बट घोषित राजधानी है अमरावती। इसको घोषित किया गया कि आगे चलकर अमरावती को राजधानी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं चार मीनार, गोलकुंडा किला, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर, हुसैन सागर झील, सलार जंग संग्रहालय। ये सभी आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र और आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीट है 175, विधान परिषद की सीट है 56 और लोकसभा की सीट है 25। आंध्र प्रदेश के राजकीय वृक्ष नीम है, राजकीय पशु ब्लैक बग यानी काला हिरन है, राजकीय पक्षी रोज रिंग्ड है और राजकीय फूल चमेली है, इसको जैस्मिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बी और सी संयुक्त रूप से। तो इसका सही जवाब है बी और सी संयुक्त रूप से, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में, इन दोनों देश में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। पहले ये आईसीसी पुरुष T20 कप का आयोजन भारत में होना था, लेकिन अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है और अब ये संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में किए जाएंगे। आईसीसी की बात आ गई तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना इसकी हुई थी 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय दुबई में है और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग वर्कले और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। नेक्स्ट है, हाल ही में द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आर.के. सभरवाल, राकेश अस्थाना, आर्यमन हास, जसवंत सिन्हा। तो इसका सही जवाब है आर.के. सभरवाल। आर.के. सभरवाल को हाल ही में द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार यह मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अर्थात EIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं ये आर.के. सभरवाल। इनको यह पुरस्कार मंगोलिया की तेल रिफाइनरी की स्थापना में किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इसको भी हमने ऐड किया है, इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2021 में जारी किया गया, इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे और भारत का इसमें स्थान 142वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में इसमें प्रथम स्थान पर है अमेरिका और इसमें भारत का स्थान 40वां है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021, इसमें प्रथम स्थान पर स्वीडन है और भारत का स्थान इसमें 37वां है। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसमें भी प्रथम स्थान पर है अमेरिका और भारत का स्थान इसमें फोर्थ स्थान पर इसमें भारत है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, इसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड और इसमें भारत का स्थान 49वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 8वां, 10वां, 12वां या 14वां? तो इसका सही जवाब है 10वां। हाल ही में जारी किया गया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, इसमें भारत का स्थान 10वां है। ये जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में इसको जारी किया गया है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत अब 10वें स्थान पर पहुंच गया है, पहले यह 47वें स्थान पर होता था। इस रैंक में टॉप 3 देश हैं। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है और तीसरे स्थान पर इस्टोनिया है। भारत का इसमें स्थान 10वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, हूल दिवस कब मनाया गया है? 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई? तो इसका सही जवाब है 30 जून। 30 जून को हूल दिवस मनाया गया है। दरअसल 30 जून 1855 को संथाल भाइयों सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव ने ब्रिटिशों और जमींदारों के शोषण नीति के विरुद्ध में विद्रोह किया था, जिसे संताल आदिवासी विद्रोह भी कहा जाता है। इसी विद्रोह के उपलक्ष्य में 30 जून को प्रत्येक साल हूल दिवस मनाया जाता है। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य था आदिवासियों को अपने परंपरागत जमीन के अधिकारों को संरक्षित करना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई। 1 जुलाई को मनाया गया है नेशनल डॉक्टर्स डे। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर बिधान चंद्र राय।
इनकी जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ही प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अपना जान जोखिम में डालकर जो डॉक्टर्स हैं या जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में ये डॉक्टर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है भारत में पहली बार 1 जुलाई 1991 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट किस नदी पर विकसित की जा रही है? तुंगभद्रा नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना विकसित की जा रही है। ये आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव के पास है। वहीं गोदावरी नदी के तट पर पोलावरम सिंचाई परियोजना को शुरू किया जा रहा है। इससे विशाखापट्टनम और जो गोदावरी नदी के पूर्वी क्षेत्र और उसके पश्चिमी क्षेत्र हैं, इस प्रोजेक्ट से वो ज़्यादातर लाभान्वित रहेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख अर्थात वाइस चीफ कौन बने हैं? हरजीत सिंह अरोरा, विवेक राम चौधरी, परमजीत सिंह लांबा, साजन प्रकाश। तो इसका सही जवाब है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को हाल ही में भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ बनाया गया है। यहाँ पर इनका इमेज है, ये है विवेक राम चौधरी। इनको इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ बनाया गया है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं, यह एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा की जगह लेंगे भारतीय वायुसेना में, और उनके स्थान पर ये नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किस राज्य की पहल है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। क्रेडिट कार्ड की मदद से अब छात्र उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल में 10 साल बिताने वाला कोई भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकता है, चाहे वो स्नातक का हो, स्नातकोत्तर का हो, डॉक्टरेट या पोस्ट के लिए ये ऋण प्राप्त कर सकता है। और इसमें खास बात है कि एक छात्र को नौकरी मिलने के बाद कर्ज चुकाने के लिए 15 साल का समय दिया जाता है। इसमें केवल 4% की ब्याज पर आसान पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ 10 लाख की क्रेडिट सीमा होती है, ताकि छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए अपने माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना पड़े। तो ये 10 इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे 3 जुलाई 2021 के। इसके पीछे 1 जुलाई और 2 जुलाई के करंट अफेयर डाला गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आएंगे 4 जुलाई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।